की वीडियो में जानेंगे मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेम इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। बात करेंगे यूनिट 3 में, जो यूनिट 3 में है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सर्टेन क्रूड ड्रग्स यूज इन डाइजीनियस सिस्टम में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है डायबिटिक थेरेपी। ये डायबिटिक थेरेपी है क्या? सिलेबस में मेंशन है कि डायबिटिक थेरेपी, तो इसमें प्लांट विथ हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स आर वाइडली यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू मैनेज डायबिटीज बाय रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल्स, इंप्रूविंग इंसुलिन सेक्रेशन एंड एनहांसिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हम बात कर लेते हैं जैमिनीमा साइलिवेस्टेरी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गुरमार बोलते हैं। ये क्या है? एक क्रूड ड्रग है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो यदि हम बात कर लेते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें क्या क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो इसमें सबसे पहले जाइमिनेमिक एसिड होता है, या फिर इसे बोलते हैं जिमनेमिक एसिड। ये पाया कहाँ जाता है? तो ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग शुगर एब्जॉर्प्शन इन द इंटर इंटेस्टाइन में होता है। अब हम इसमें देखते हैं गुरमारिन। गुरमारिन जो है मॉड्यूलेट टेस्टेड परसेप्शंस ऑफ स्वीटनेस के लिए यूजेबल होता है। एंड देन हम इसमें बात कर लेते हैं सेपोनिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं कंट्रीब्यूट टू एंटी डायबिटिक इफेक्ट के लिए यूजफुल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं, तो रिड्यूस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। एंड देन सेकेंड थिंग्स देखते हैं स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइन्स सॉरी इंसुलिन रिलीज्ड फ्रॉम पेनक्रियाटिक्स बीटा सेल्स, रीजनरेट्स डैमेज्ड पेनक्रियाटिक सेल्स। यूजेस की बात कर लेते हैं, तो हेल्प कंट्रोल डायबिटिक्स मेलिटस बाय लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल, सपोर्ट्स वेट मैनेजमेंट्स बाय रिड्यूसिंग शुगर क्रेविंग्स। एंड देन हम सेकंड बात करते हैं सेलेसिया रेटिकुलेट। जो सेलेसिया रेटिकुलेट होता है, ये कहाँ होता है और इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सेलासिनोल जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सेलासिनोल एंड कोटालेनोल। इसमें होता है इनहिबिट अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और साथ में डिलाइंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीफेरिस। जो मैग्नीफेरिन्स है, मैग्नीफेरिन्स से इसका उपयोग किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज दैट सपोर्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, तो इसमें डेलाइस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बाय इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन्स, एनहांस इंसुलिन सेंसिटिविटी। यूजेस में हम देखेंगे हेल्प लोअर पोस्ट फ्रेंडियल्स आफ्टर मेल्स ब्लड शुगर लेवल्स, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ डायबिटिक सच एज ऑफसिटी एंड हाइपरलिपिडीमिया। एंड देन हम बात करेंगे पेटेरोकॉर्पस मैर्सुपियम्स, जिसको हम बोलते हैं इंडियन किनो ट्री। इसको हम इंडियन किनो ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। आप कहीं भी मेडिसिनल गार्डन में, आप कहीं भी फॉरेस्ट में आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होता है, तो सबसे पहले फेट्रोस्टेविन होता है इसमें, जो कि पोटेंट करता है एंटीऑक्सीडेंट विथ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी को। साथ में एक इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है एपिकेटेचिन। जो एपिकेटेचिन होता है हेल्प इन पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स रिजनरेशन करता है। इसमें हम साथ में फ्लेवोनॉइड्स एंड टैनिन भी होता है, जो कि इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी को करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे कि प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को क्या करता है? रीजनरेट करता है, और साथ में रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द इंक्रीजिंग इंसुलिन सेक्रेशन के थ्रू। साथ में यहाँ पे देखेंगे कि यूजेस जो होता है, इसका यूजेस एंटी डायबिटिक एजेंट इन आयुर्वेदा में किया जाता है, और साथ में बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग ऑबेसिटी एंड लिपिड
डिसऑर्डर के लिए किया जाता है, जो कि जो डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए किया जाता है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे स्वेर्टिया चिराटा, जो स्वेर्टिया चिराटा होता है, इसका जो मेन ब्रांड नेम से प्रसिद्ध होता है वो होता है चिराता। चिराता भी होता है, जो इसमें एक्टिव कांस्टेंट जो होता है स्वेर्टिएमारिन। स्वेर्टिएमारिन जो होता है स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सेक्रेशन को, और साथ में एमारोजेनेटिन जो होती है ये हैज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करती है। और साथ में इसमें जो जेंथोन्स पाया जाता है तो ये क्या करता है, एक्सिबिट करता है एंटी डायबिटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए। और जो इसका मोड ऑफ एक्शन होता है इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, इनहांस इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम द पेनक्रियाज। यूजेस की बात कर लेते हैं तो हेल्प इन ब्लड शुगर रेगुलेशन में किया जाता है और सपोर्ट करता है लीवर हेल्थ एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी को। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइगोनीला फोइनोम्स ग्रेसियम्स, जिसको हम बोलते हैं फेनुग्रीक। इसमें हम एक्टिव कांस्टेंट्स देख पा रहे हैं, तो इसमें एक्टिव कांस्टेंट जो है ट्रिगोनिलीन होता है, जो कि लोअर ब्लड शुगर लेवल को या फिर बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेक्रेशन करता है। और डियोसजेनिन जो होता है हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल में यूजेस किया जाता है। और इसमें जो ये देख पा रहे हैं क्या, गैलेक्टोमानेन, जो गैलेक्टोमानेंस होता है ये क्या होता है, जो सोल्यूट फाइबर दैट स्लो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में यूजेस किया जाता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्लो डाइजेशन करता है और साथ में एब्जॉर्प्शन भी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इम्प्रूव करता है इंसुलिन फंक्शन एंड रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। जो हम इसकी यूजेस करते हैं, इस प्लांट का यूज करते हैं, क्रूड ड्रग का यूज कहाँ पे करते हैं, इफेक्टिव इन मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटिक, इसको हम यूज करते हैं इफेक्टिव या फिर मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटिक में यूज किया जाता है। और साथ में इम्प्रूव किया जाता है लिपिड प्रोफाइल बाय लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे लीवर डिसफंक्शन। जो लीवर का डिसफंक्शन हो जाता है, डिसइनबैलेंस हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसफंक्शन। इसमें देखेंगे कि हर्ब दैट सपोर्ट लीवर फंक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीवर डैमेज, इन्हांस डिटॉक्सिफिकेशन एंड हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन लाइक जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस। जब लीवर का डिसइंफेक्शन हो जाता है तो दो बीमारियां होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया, और साथ में हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सेम कंडीशन होता है पीलिया जैसे, लाइक जॉन्डिस। अब हम इसका देखेंगे कि फैलेंथस निरिवरी, जिसको हम ब्राक्रो ड्रग के नाम से जाते हैं, भूमियामेलिकी, ये क्या है, भूमाइएमिलिकी जो होता है एक्टिव कांस्टेंट जो होता है फाइलेंथिन एंड हाइपोफाइलेंथिन होता है। इसमें हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होते हैं और साथ में लिगेंड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, जो कि प्रोसेस करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को। जब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको हम फार्माकोलॉजी में मोड ऑफ एक्शन कहते हैं, मोड ऑफ एक्शन को ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोटेक्ट करता है लीवर सेल को फ्रॉम टॉक्सिन एंड ऑक्सीडेटिव स्टेट में। इसमें इन्हांस बाइल्स सिक्रेशन, आइडिंग इन डाइजेशन, एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी शो करती है और साथ में बेनिफिशियल फॉर हेपेटाइटिस बी एंड लीवर इन्फेक्शन में किया जाता है। और साथ में जब हम बात कर लेते हैं इसकी यूजेस के लिए, तो यूजेस के लिए ट्रीट लीवर डिसऑर्डर, ये क्या करता है, इस प्लांट स्क्रूटर को हम यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं लीवर डिसऑर्डर के लिए, लाइक एज जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, हेल्प इन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन का भी यूज करता है। जब जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाए तो इस क्रूड ड्रग को यूज करना चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एंटी ट्यूमर, जैसे जिसको हम बोलते हैं कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में कौन सा क्रूड ड्रग यूज किया जाता है, इसमें सर्टेन मेडिसिनल प्लांट कंटेंट bioactive compounds that have anti-cancer property by inhibiting tumor growth and preventing the spread of cancerous cells। तो हम बात करते हैं क्यूरक्यूमा लॉन्गालिन, जो होता है क्यूरक्यूमा लॉन्गालिन, इसको हम बोलते हैं ट्यूमेरिक, जिस प्लांट को नाम से, को ड्रग के नाम से जाने जाते हैं
ट्यूमेरिक में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, क्यूरक्यूमिन। जो क्यूरक्यूमिन होता है अ पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी कैंसर कंपाउंड्स होते हैं, और जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टर्मेरोन एंड डिमोथोक्सी क्यूरक्यूमिन, जिसको हम बोलते हैं। इसका यूजेस जो एक्टिव कंपाउंड्स होता है इसमें इन्हांस होता है क्यूरक्यूमिन्स इफेक्ट्स एंड सपोर्ट इम्यूनिटी के लिए किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख लेते हैं। इनहिबिट ट्यूमर सेल प्रोलीफेरेशन, इसमें हम देखेंगे इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस में, जिसको हम प्रोग्रेमेंट सेल डेथ भी कहते हैं। इन कैंसर सेल भी कहा जाता है। किसमें होता है, इन कैंसर सेल में। इसमें हम देखेंगे सप्रेसेस इन्फ्लामेशन विच इज लाइक्ड टू कैंसर डेवलपमेंट। यूजेस में हम देखेंगे यूज इन कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में किया जाता है। सपोर्ट ओवरऑल इम्यूनिटी एंड रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्टेट।